हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो गाइस, इस वीडियो की हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सब पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएँ भारत के सामने आई राष्ट्र निर्माण के वक्त। मतलब जब आज़ाद देश हुआ तो देश को बनाने में, देश को खड़ा करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स देश ने फेस की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके अंदर बोर्ड एग्जाम्स में। जो क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस स्पीच दी थी। फर्स्ट स्पीच थी 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को, जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आपको ये नाम याद रखना है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 1 मार्क में आपका बोर्ड एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते गाइज नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी एक थ्योरी थी जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब बात करते हैं इस टू नेशन थ्योरी की, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके 2 नंबर में कई बार आती है। तो टू नेशन थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को लेके कौन आया? इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो बच्चे एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं कि वो लिख देते हैं कि टू नेशन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम्स, जो कि सरासर गलत है। जो टू नेशन थ्योरी थी वो मुस्लिम्स नहीं लेके आए थे, वो मुस्लिम लीग लेके आई थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो टू नेशन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम लीग और उस मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या कहती है टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी मोटे मोटे तौर पर यह कहते हैं कि भारत लगभग 2 बड़े समुदाय से मिलकर बना है, एक हिंदूज और एक मुस्लिम्स, और इसीलिए 2 अलग अलग समुदाय हैं। तो इसी के आधार पर 2 अलग अलग देश होने चाहिए। और इस बेसिस पे मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी ने मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश की मांग थी जिसका नाम था पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान के अंदर आपको बता दिया 2 मार्क्स में आपका टू नेशन थ्योरी का एग्जाम आता है कि पाकिस्तान जो बना वो टू नेशन थ्योरी के आधार पर ही बना। तो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशन। तो ये तय हो चुका था कि टू नेशन थ्योरी पास हो चुकी थी और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना ही था। तो किस आधार पर बंटवारा हुआ, कैसे बंटवारा हुआ, किस बेसिस पे वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर आपका मेजॉरिटी बेसिस। मेजॉरिटी बेसिस मतलब पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पे हुआ? इट इज़ पार्टीशनड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या था? ये तय किया गया वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी दैट पार्ट हैज़ बीन गिवन टू द पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन्स इन इंडिया। मतलब क्या था इसका कि वो हिस्से जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा मेजॉरिटी में है, ज़्यादा पॉपुलेशन में है, वो हिस्से पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और बचा हुआ जो भाग होगा वो भारत कहलाएगा आपका। तो देश में ढूंढी गई वो जगह, बहुत ढूंढने के बाद 2 शेड ऑफ बेल्ट्स, 2 एरियाज़ ऐसे मिले जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। वो कौन कौन से एरियाज़ थे आपको याद रखने हैं? पहला था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट पंजाब। तो दोस्तों, ये 2 एरियाज़ ऐसे थे जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और वादे के मुताबिक ये दोनों एरियाज़ पाकिस्तान को दे दिए गए। तो इसका मतलब क्या था दोस्तों? इसका मतलब था कि 2 पाकिस्तान बने हमारे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जो बंगाल वाला एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान बना और जो पंजाब वाला एरिया था वो वेस्ट पाकिस्तान बना। और फ्यूचर की बात करें तो भविष्य में जो हम आज पाकिस्तान हम देखते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आगे चल के बांग्लादेश बन गया। इस बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 पार्ट्स में बट चुका था। ये मेजॉरिटी बेसिस पे बटा था। और 1 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर और भी आता है। वो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जो इस टू नेशन थ्योरी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इसमें सबसे पहले नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। एग्जाम में 1 मार्क के ऊपर इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। हिंदी में बोलते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी बोला जाता है। और आपको ये याद रखना है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्ट्स ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्या नतीजे निकल के आए पार्टीशन के? क्या सिर्फ बोल देना कि टू नेशन थ्योरी हमने पढ़ दी है, कागज़ पे लिख देना और उसके आधार पर देश का बंटवारा करना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल था पार्टीशन। इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके मैं आपको 7-8 पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। इसके साथ आपको सिर्फ 4 पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स में लिखने हैं अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? पहला कॉन्सिक्वेंसेस था द ईयर 1947 इज द लार्जेस्ट अनप्लैंड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि 1947 का जो साल था वो इतिहास के, दुनिया के इतिहास के सबसे ज़्यादा बड़ा, भयानक और अनप्लैंड, मतलब जो कोई भी प्लानिंग नहीं थी, बिना प्लानिंग के ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन था। ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन क्यों बोला गया? ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि लोग एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे। इंडिया से मुस्लिम्स छोड़ के, देश छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान से हिंदूज देश छोड़ के इंडिया आ रहे थे। तो ये क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कोलकाता एंड अमृतसर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द कम्युनल जोन्स। इसका मतलब क्या है कि कलकत्ता और अमृतसर जो दो शहर हैं वो पूरी तरीके से कम्युनल जोन में बदल चुके थे। कम्युनल जोन का मतलब वो एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। सेंसिटिव का मतलब क्या था कि इन एरियाज़ के अंदर धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा दंगे देखने को मिले। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की हम लोग बात करें दोस्तों, तो थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहता था? थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस आपसे बोलता है कि पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। इसका मतलब क्या था कि एक धर्म के लोग बिना किसी रीज़न के बुरी तरीके से दूसरे धर्म के लोगों को मारे जा रहे थे। तो थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें कि इवन ड्यूरिंग द जर्नी द पीपल आर ऑफन किल्ड, रेप्ड एंड लूटेड। कि क्या था इसका मतलब कि जर्नी के दौरान भी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो इस दौरान भी उनके साथ रेप किया जाता था, लूटा जाता था, उनको मारा जाता था। ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप बहुत सारी मूवीज़ में बहुत अच्छी तरीके से दिखा रखा है। अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखी है या भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है तो उसके अंदर पार्टीशन के जो ट्रॉमा था, जो दहशत थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको दिखा रखी है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपसे? पीपल हैव टू लिव इन रिफ्यूजी कैंप्स। कि लोगों को कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक, इवन कई कई सालों तक रेफ्यूजी कैंप्स में काटने पड़ते थे। रेफ्यूजी कैंप का मतलब क्या था? शरणार्थी गृह। इसका मतलब क्या था कि जो लोग ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आ रहे थे ना, उनके पास घर था रहने को, ना खाने पीने को था, ना कोई जॉब थी, उनके पास लाइवलीहुड भी कोई नहीं था, तो इसलिए उनको कई कई साल तक रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता था। तो अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि रेलवे एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर ऑल्सो डिवाइडेड। कि रेलवे और सरकारी कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। जब बंटवारा होने था तो हर एक चीज़ का बंटवारा होता, जितने भी रिसोर्सेज थे, जितनी भी संपत्ति थी भारत और पाकिस्तान की, उनके बीच में ये बंटवारा होना था। तो इसी आधार पर कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और भारत की सबसे बड़ा जो रिसोर्स था रेलवे, उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है कि राइटर्स एंड द पोइट्स डिस्क्राइब द पार्टीशन एज द डिवीजन ऑफ हर्ट। मतलब क्या था दोस्तों इसका कि बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे पोइट्स ने क्या बोला, इसको डिवीज़न ऑफ हर्ट बोला। डिवीज़न ऑफ हर्ट क्यों बोला? कि जो एक देश था जो कि बरसों से एक साथ रह रहा था, एक साथ कल्चर था, देश के लिए सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और अब क्या था, उस देश का बंटवारा कर दिया गया सिर्फ धर्म के आधार पर। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की इसकी। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इवन आफ्टर द पार्टीशन द 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज द मुस्लिम्स। वो कहता है कि बंटवारे के बाद भी 12% पॉपुलेशन ऐसी थी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम थी। इसका मतलब साफ है कि देश के अंदर किसी को भी मजबूर नहीं किया गया, न देश छोड़ने के लिए, न देश में आने के लिए। तो टॉपिक था हमारा पार्टीशन का, जो कि 4 मार्क्स में आपको आता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन के नाम से। तो वीडियो इतनी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपकी क्लास 11th, 12th एंड ग्रेजुएशन के टॉपिक्स पे आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके, वो अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।